जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक बयान दिया है कि अगर वो चमत्कारिक व्यक्ति हैं और उन्हें शास्त्रार्थ का ज्ञान है तो वो उनके मंच पर आकर एक भी शब्द श्लोक जो है वो हिंदी का संस्कृत का बोल दें, साथ ही अगर वो जो श्लोक कहते हैं उसका वो हिंदी में अनुवाद बता दें। तो इस बात को लेकर इस बयान के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ संत रामभद्राचार्य के समर्थन में हैं तो कुछ प्रेमानंद महाराज के समर्थन में हैं। न्यूज 18 की टीम इस समय वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम केली कुंज के समीप स्थित है। वहां प्रेमानंद महाराज के कुछ समर्थक जो दूर दराज से दर्शन करने आए थे उनसे बातचीत कर रही। साथ ही कुछ संत ऐसे हैं जो वृंदावन में निवास करते हैं, उनसे भी आखिर पूछेंगे कि आखिर इस सब को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। रामभद्राचार्य के बयान में कितनी अगर हम बात करें तो कितनी दम है। जिस तरीके का उन्होंने कहा है कि शास्त्रार्थ ही आवश्यक है अगर एक धर्माचार्य के लिए। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? और अगर हम बात करें तो रामभद्राचार्य जी ने जो बयान दिया है उसके कितने समर्थन में आप दिखते हैं, या प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आप कितना दिखते हैं? महाराज जी नमस्ते, मैं सुशांत बल्लाळ महाराष्ट्र अमरावती से हूँ। यहाँ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने ही मैं आया हूँ। दोनों संत अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, पर मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मत है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया तो वो गीता सभी लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर करके संत हुए, उन्होंने उसी गीता का ज्ञानेश्वरी में अनुवाद किया, भावार्थ किया, और वो फिर सभी जनमानस की भाषा हो गई। आज रामचरितमानस भी आज वही भावार्थ है। तो ये जरूरी नहीं कि संस्कृत आने से ही सब पंडित होते हैं। पंडित के लिए समाज को जो भाषा में समझे उस भाषा में बताना भी आवश्यक होता है। और आज प्रेमानंद जी महाराज के पास अनेक लोग शंका समाधान के लिए आते हैं, तो महाराज जी जो भी शंका समाधान में उनको बताते हैं वो शास्त्र में जो उचित है वही बताते हैं। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो नहीं बताते हैं। तो इसलिए दोनों संत पुरुष है, महात्मा है, हमारे उनके चरणों में वंदना है। पर संस्कृत के लिए भावार्थ भी जरूरी है, तो जो जनमानस की भाषा है उसमें समझाए तो और जनमानस सनातन की तरफ बढ़ेगा, ये मेरी मनोकामना है। देखिए, ये प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक थे, जो प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने आए थे, दर्शन करने आए थे, वहीं हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वो उनको एक बालक के रूप में प्रेमानंद महाराज को देखा जा सकता है, वो कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं है। आप कितना चमत्कारिक मानते हैं? चमत्कार, वो चमत्कार के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। वो बोलते हैं तो सिर्फ राधा भक्ति के बारे में बोलते हैं, राधा जी के बारे में बोलते हैं, और वो कहीं किसी को गुरु शिष्य की शिक्षा देने के लिए नहीं बोलते। वो किसी चीज़ के लिए प्रलोभित नहीं करते। वो सिर्फ जप मार्ग, भक्ति मार्ग ही बताते हैं, और जो भी वो बोलते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो वो कभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग चमत्कार करते हैं या जनमानस का हम कल्याण कर देंगे। बड़े वचन उन्होंने कभी नहीं बोले। ठीक है। देखिए, लोगों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज समाज को एक ज्ञान का जो संदेश है वो उसको देते हैं, और उसी के चलते उनके जो है कुछ ही समय में इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स देखे जाते हैं। हमारे साथ संत समाज से भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि विद्वान नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज को। आप किस नज़र से देखते हैं दोनों संतों को? जी, भगत ही स्वतंत्र सकल गुण खानी। तो यहाँ पर ये विषय ये है कि जो सरलता, जो दैन्यता और जो शरणागत वत्सल, और इनके श्री प्रेमानंद जी महाराज के कारण जनमानस को लाभ कितना हुआ है, महत्वपूर्ण ये है। अब यहाँ रामभद्राचार्य जी से पूछना चाहते हैं, क्या आप शास्त्रार्थ से जगत गुरु बने हैं या मनमाने तन से, मनमुखी रूप से आप शंकराचार्य जी बने हुए हैं? विषय यहाँ पर ये खड़ा होता है। विषय यहाँ पर ये खड़ा नहीं होता है कि पूर्व में 10 वर्षों से श्री प्रेमानंद जी महाराज जो सत्संग दे रहे हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी पे, गीता जी पे, अनेक ग्रंथों पे जो प्रवचन दिए हैं, उन्हों पे जो सुसंगत और जो समाज से और जो गीता प्रेस के द्वारा रचित जो शास्त्र हैं उनके अनुसार उन्होंने श्लोक बोले और उसी शास्त्र सम्मत से उन्होंने प्रवचन किए हुए हैं। कहीं भी उन्होंने शास्त्र से अनर्गल नहीं किया गया है। अब आप किस एंगल से ले रहे हैं वो विषय आपका है, क्योंकि जहाँ धूल दर्पण में लगी हुई है तो दर्पण को साफ कीजिए, चेहरा में लगी हुई तो चेहरा को साफ कीजिए। आप क्या है कि दूसरे पे आक्षेप लगा करके अपना महत्व बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। भाई, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी है, तो भगति क्या है? सबको ग्राह्य करना और जनमानस में भगवत भक्ति का प्रचार करना महत्वपूर्ण ये है। ऐसा नहीं कि प्रेमानंद जी को संस्कृत नहीं आती है, प्रेमानंद जी महाराज जी ने संस्कृत में वक्तव्य नहीं दिया हुआ है।
अब यहाँ पे ये द्वेष भाव है और श्री शंकर जो है आपके रामभद्राचार्य जी का अहम है और उनका क्या है उस पे वही बोल सकते हैं, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी किसी भी एंगल से गलत नहीं है। देखिए, रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि मंच पर आ जाएं, शास्त्र कर रहे हैं, एक श्लोक संस्कृत का बोल रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या संत के लिए संस्कृत आवश्यक है? देखो, संस्कृत आवश्यक है क्योंकि हमारी जो देववाणी है संस्कृत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय ये है कि प्रेमानंद जी महाराज ने संस्कृत बोला है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है, हमेशा बोला है। अब यहाँ पर श्री रामभद्राचार्य जी ये बताएं, क्या वो शास्त्रार्थ करके ही जगत गुरु बने हैं या मनमुखी रूप से आपने तुलसी पीठाधीश्वर लिख लिया है? ये गलत बात है। इनको पहले उंगली दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। और मेन विषय ये है कि जिन कोहिनूर हीरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब तिजोरी में पड़ा हुआ है, उसका उससे किसका काम अटक रहा है? लेकिन यहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूरे आज भारत में, विश्व में लोग भक्ति से जुड़े हैं, लोगों का कल्याण हुआ है, लोगों की शंका समाधान हुई है। महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि शास्त्रार्थ करना, क्योंकि शास्त्रार्थ वो करेगा जिसको राजनीतिक पद मिल चाहिए, किसी को पद्मश्री चाहिए, किसी को जगत गुरु बनना चाहिए, उसको कोई एक विषय लेकर के, टाइटल लेकर के अहम खड़ा करना है। महाराज का सरलता है, दीनता है, वो भक्ति से और कोई भी शंका समाधान है वो सरलता से करते हैं और वो संस्कृत भी बोलते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, पर वो शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। भाई ऐसे अगर मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जो संवाद हुआ था, उसमें भारती ने बोला कि शंकराचार्य जी से कि आप हमारे इस विषय में आइए, तो उन्होंने परकाया प्रवेश करके बोला। तो जो जिस विषय का ज्ञाता नहीं है, जिस विषय में उनको उनका भक्ति मार्ग है, तो भक्ति में करे। शास्त्रार्थ ये युद्ध वाला ये चीज नहीं है। आप किस रूप में देखते हैं जो रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया है, रामभद्राचार्य जी समय पे बयान देते हैं, उसको, इस बयान को किस रूप में आप देखते हैं जो रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के लिए दिया है? देखिए, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है, दोनों के अगर हम बात करें तो उनके फॉलोअर्स अलग हैं, प्रेमानंद जी के फॉलोअर्स अलग हैं, दोनों का भक्ति का मार्ग अलग है। उन्होंने ये कहा केवल भक्ति मार्ग क्षणिक मात्र होती है। ये उनका कहना गलत है, क्योंकि उनकी परंपरा ही भक्ति मार्ग से गई है। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात ना पूछे कोई। ये भेद को मिटाना ही रामानंद परंपरा है और ये भेद खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने पूज्य तुलसीदास जी के जो आपका हनुमान जी का हनुमान चालीसा है उस पर भी आक्षेप लगाया है, रामायण जी की कई चौपाइयों पे आक्षेप लगाया है। आप अपनी परंपरा को विखंडित कर रहे हैं, अपने पे आक्षेप लगा रहे, तो स्वाभाविक है आप हर किसी पे आक्षेप लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि संस्कृत का होना एक धर्माचार के लिए, संत के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्रों में संस्कृत का क्या महत्व है और इसको संस्कृत से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये हमारे जो आदि ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, इनमें जो आपकी संस्कृत है ये सर्वोपरि है और संस्कृत भाषा होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। पर कब होगी? अगर आप राष्ट्र में रहते हैं और आप पद्मश्री हैं तो आपको सरकार के द्वारा इलीगल तरीके से लागू करवा देनी चाहिए। भाई आपको अगर चाहिए तो आप एक उसके आधार से लगवाइए ना, ये जो आपके संविधान के अनुसार से लागू कर दीजिए। संविधान कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे कम से कम भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, किसी भी तरीका से कहें उचित है। और आप संस्कृत करते हुए भी आप ग्राम कथा बोलें और अनावश्यक बोलें और आप अपना ही पोषण करते रहें, तो वो संस्कृत बोलना भी गलत है। तो देखिए, संत समाज ने साफ बताया कि उसे कहते हैं संस्कृत का क्या महत्व है, धर्म में संस्कृत का क्या महत्व है, और एक संत के लिए संस्कृत जरूरी नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ से आए हैं, प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने आए थे। पहले उनसे जानते हैं, आप लखनऊ से आए हैं, ऐसा क्या प्रेमानंद महाराज में आपने देखा कि उन्होंने आपको इतना प्रभावित किया जो आप उनसे दर्शन करने यहाँ पर आए? आज से कई वर्षों से पूर्व मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और हर तरह से हम प्रेमानंद महाराज जी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष, यहाँ तक कि विश्व का समुदाय भी सुन रहा है और हर धर्म के लोग भी उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही सच्चे इंसान हैं। जो अंदर से हैं वो बाहर से हैं, और जो बोलते हैं सबकी समझ में आता है। पता नहीं कितने हमारे हर पीढ़ी हर एज के ग्रुप की जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी के समझ में आती है उनकी भाषा, और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है समाज में। और
चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सभी को बहुत ही प्रिय हैं आज इस समय में हमारे प्रेमानंद महाराज जी। और जहाँ तक बात है रामभद्राचार्य जी महाराज की, वो अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठता अपनी जगह पे है, लेकिन जो जनता को, जो समाज को कल्याण करे, उनके आचरण में परिवर्तन लाए, उनका विकास करे, बौद्धिक विकास हो और हर तरह से आचरण बदले और गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पर चले समाज। तो ये इसके लिए हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही योगदान दिया है और देते रहे हैं और दे रहे हैं प्रतिदिन। और इसी आकर्षण से हम भी खिंचते हुए चले आए और आज प्रातः हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए। हमें लगा श्री साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और हमारे अंदर भी बहुत ही परिवर्तन आया है। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी अपने समाज में महाराज जी की बातों को आगे ले चल के उनके सहयोग में हम सेवारत रहें। वृंदावन संतों की नगरी रहा है, प्रेमानंद महाराज भी उनमें से एक हैं वर्तमान दौर में। आखिर ऐसी क्या बात आपको प्रेमानंद महाराज की नजर आई कि वो आपको वृंदावन तक के खींच कर लेकर आई? कहाँ से आपने उनको अपने जीवन में परिवर्तन के रूप में देखा? जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं कई वर्षों से, और अभी वर्तमान में महाराज जी हमारे जो हैं बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें कहते हैं और सभी को ऐसी सरल भाषा में समझाते हैं कि वो हृदय में उतर जाती हैं बातें और मानसिक पटल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें, सभी को आजकल की बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी भी बहुत ही उनके प्रवचन से, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर अपने आचरण को सुधार रहे हैं और अच्छे मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे सब लोग। हमें बहुत विश्वास, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही सभी का कल्याण करते रहें और हम सादर उनको साष्टांग करते हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी ने ये कहा कि प्रेमानंद महाराज का जो मार्ग है वो भक्ति का है, वो ज्यादा समय का नहीं है, अकाल्पनिक अल्प समय का है, शास्त्रार्थ उनको नहीं है। आप कितना रामभद्राचार्य जी के बयान से मत रखते हैं? जहाँ तक बात है रामभद्राचार्य जी महाराज की, उनसे भी श्रेष्ठ यहाँ पर संत हुए हैं और होते रहेंगे और आज पहले भी हुए हैं। आज मानता हूँ उनको ज्ञान है, सब कुछ है, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान है और रामचरितमानस पर बहुत बड़ा कमांड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को ही सब कुछ समझें। संत ऐसा होना चाहिए जो पूरे समाज का कल्याण करे और अपनी बातों को सहज भाव से सबके अंदर प्रेरित करके और उनका मानसिक पटल सही करे और जिससे सब समाज हमारा अच्छे मार्गों पर चले। तो देखिए, जो वृंदावन में जो दूर दराज से प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने आए थे, दर्शन करने आए थे, वो लोग हमारे साथ थे, बातचीत में मौजूद थे, साथ ही वृंदावन के संत हमारे साथ मौजूद थे। सभी का मत यह है कि रामभद्राचार्य जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि रामभद्राचार्य जी एक विद्वान हैं, संत हैं, उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है, जगत गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने भी समाज को बदलने का काम किया है, भक्ति के मार्ग से बदलने का काम किया है। और एक संत, सच्चा संत वही हो सकता है जो सरल का आदमी के जीवन में लेके आए। तो प्रेमानंद महाराज भक्ति के मार्ग पर चलते हुए लोगों को सरलता का मार्ग दे रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में लोग प्रेमानंद महाराज के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और इसीलिए उनका कहना है कि रामभद्राचार्य जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।